नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। बड़ी खबर आपको बताऊंगा। बड़ी खबर जो पूरे देश में चल रही है वो कोरोना है, यानी कोविड है, ओमिक्रॉन है। कोविड का तीसरा लहर इस देश में अब शुरू हो चुका है। कई राज्य ऐसे हैं जहां नाइट कर्फ्यू लग चुके हैं, कई तरह के प्रतिबंध भी लग चुके हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि हम जो पहला वेव आया था 2020 में, फिर दूसरा वेव आया 2021 और ये तीसरा वेव 2022 में शुरू हो गया है, इनका एक कंपैरेटिव स्टडी करके आपको बता सके, एक तुलनात्मक अध्ययन करें कि आखिरकार कौन कौन से सिम्टम तीनों में अलग हैं। आप अपने स्क्रीन पर अब देखिए, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो स्मेल एंड टेस्ट, यानी जो एक शिकायत रहती है कि कोविड पेशेंट्स को सूंघने की और जो स्वाद होता है वो खत्म हो जाता है। तो पहला वेव में था कि जो वो शक्ति है स्मेल करने की, सूंघने की, वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। दूसरी वेव में थी कि पूरी तरह और कभी कभी आधा अधूरा स्मेल और जो स्वाद है वो खत्म हो जाता था। लेकिन तीसरा वेव में ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन में ये सिम्टम नहीं देखने को मिल रहा है। साफ लिखा हुआ है नो लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, यानी आपको स्वाद भी रहेगा अगर ओमिक्रॉन होता है और आपका जो नाक है वो भी सही ढंग से काम करेगा। दूसरा सिम्टम है कफ एंड कोल्ड, यानी जो सर्दी होता है, जो जुकाम हो जाता है। पहले वेव में था कि सूखा कफ होता था और सर्दी नहीं होता था, सिर्फ कफ था सूखा हुआ। दूसरे में भी वही था, लेकिन तीसरे में है कि कफ होगा बलगम के साथ, जो कफ जम जाता है छाती में वो रहेगा। वहीं अगर हम चेस्ट कंडीशन की बात करें, यानी जो छाती में जकड़न महसूस होता है, तो उसमें है कि लंग्स सीटीसी स्कैन शोज कोविड जेल। ये पहले वेव में है कि कोविड का जो संक्रमण है वो छाती तक पहुंच रहा था और जो सीटी स्कैन हो रहा था उसमें साफ तरीके से वो दिख रहा था। दूसरे में भी वही था, कोविड जेली डिटेक्टेड। लेकिन तीसरे में है कि किसी भी तरह का संक्रमण छाती में नहीं दिखेगा, यानी थोड़ा कमजोर है ओमिक्रॉन अगर इसकी तुलना करें हम पहले और दूसरे वेव की वायरस से। तो फीवर की बात करें तो पहले में हाई ग्रेड, दूसरे में हाई ग्रेड, लेकिन तीसरे में फीवर का भी सिम्टम काफी कमजोर है। उसके बाद वीकनेस, यानी जब रिकवरी होता है कोविड के बाद तो उस समय कमजोरी कैसा होता था। तो पहले और सेकंड में है हाई ग्रेड, माफ कीजिएगा सीवियर और तीसरे में यानी इस बार माइल्ड कमजोरी होगा। तो पहले और दूसरे वेव में जो फीवर के बाद रिकवरी होता था उसमें कमजोरी ज्यादा होता था, लेकिन इस बार कमजोरी कम होगा, बहुत कम होगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की बात करें, यानी सांस लेने में जो दिक्कत होती थी, पहले वेव में है सीवियर इन कोमॉर्बिड पेशेंट और दूसरे में है सीवियर इन मेनी पेशेंट, यानी सांस लेने की जो समस्या जिसके चलते ऑक्सीजन का डिमांड इतना था वो भी अब तीसरे वेव में रेयर दिखा रहा है, यानी बहुत कमजोर है ये वायरस। और अंतिम हॉस्पिटलाइजेशन, कि कितने प्रतिशत रोगियों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में पहले वेव में 10% रोगी, यानी 100 व्यक्ति को अगर कोविड हो रहा था तो उसमें 10 लोगों को अस्पताल एडमिट करवाना पड़ रहा था। दूसरे में 10 से 12% है, यानी बढ़ गया था। लेकिन तीसरे में लेस देन 1% है, यानी 1% से भी कम लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत होगी। और ये 1% वही लोग होंगे जो पूर्व में किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर जो ये खबर छपी है, इस खबर के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि तीसरा जो वायरस आया है, जो वेव आया है भारत में, पूरी दुनिया में है, अमेरिका में करीब 10 लाख केसेज आने लगे हैं। उस स्थिति में ओमिक्रॉन पहले दो वायरस जो डेल्टा था और उसके पहले जो वेरिएंट था उससे कमजोर है। अब बिहार की राजनीति में इसे लेकर क्या हो रहा है, आदेश पुरी बताएंगे। देखिए, बिहार में अभी आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक होने वाली थी जी। 5 मंत्री आरटी-पीसीआर जांच में जो हैं वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री हैं और विजय चौधरी, फिर से सुनील कुमार हैं और एक और मंत्री जो हैं वो इन्फेक्टेड पाए गए हैं। तो ये कुछ नहीं, ये ओमिक्रॉन ही है, क्योंकि जितना तेजी में ये फैला है, जैसा बताया जा रहा था कि ये जो है डेल्टा से कई गुना ज्यादा संक्रामक है जी। और आप ही देखिए ना, पटना में ही जैसे परसों जनता दरबार था, एकाएक सभी जगह से ऐसा लग रहा है कि कोई ये भी नहीं पता चल रहा है हिस्ट्री की, कहाँ वो गया, कैसे गया, सब कोई इन्फेक्टेड। 14 लोग हो सकता है कि हम और आप भी इन्फेक्टेड हो जी, पता लेकिन इसका ये है कि इसका कोई लक्षण नहीं पता चल रहा है। आपको बता दें कि जितने भी केस आ रहे हैं 95% लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं और आपको आधे से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको कोई लक्षण भी नहीं है। अभी देखिए इतना ठंड है पटना में और अभी जो है हर एक आदमी को गले में खराश है, हर एक आदमी का जो है नाक हल्का सा ये बहना जो कहा जाता है, क्योंकि ठंड इतना ज्यादा है उसके कारण है। उसके बाद है कि नाक जाम है तो आपको थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होता है।
तो ये सारा चीज जो अभी जनरल कॉमन है। और आपको बता दें कि ये जो बंदी किया गया है, देखिए जिस तरह इसका प्रसार हुआ है, अगर ये रिस्की होता तो बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन लगता है, लेकिन सरकार भी ये जान रही है कि इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये फैलेगा, हाँ फैलेगा ही फैलेगा। तो एक लोगों में भी होना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है, या लोग भी बिना मतलब का फालतू मूवमेंट ना करे, इसके लिए ये बनाया गया है। नहीं तो आप ही सोचिए ना, अभी 8वीं से ऊपर के स्कूल को खोला गया है, नहीं तो पहले क्या स्कूल पूरा बंद रहता था। रेस्टोरेंट को 50% के साथ खोला गया है, पहले रेस्टोरेंट दम बंद रहता था, कॉलेज बंद रहता था, क्योंकि सरकार भी जान गई है कि इसे अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इससे है कि अब ये स्प्रेडिंग इसका होगा और मैक्सिमम लोग को होगा, उसके बाद इम्यूनिटी अपने आप डेवलप कर जाएगा, इसे हम रोक नहीं पाएंगे। तो ये ऐसा फैसला लिया गया है। लेकिन आपको बताएं कि बिहार ने फिर से पश्चिम बंगाल, झारखंड का बात करें, दिल्ली, यानी कि जिन स्टेट में चुनाव नहीं है वो वहां पर फैसला ले लिया गया है। लेकिन जिन स्टेट में चुनाव है फरवरी मार्च में, जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, और भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, वहां पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। बिल्कुल, तो ये काफी अपने आप में आश्चर्य लग रहा है। एक और बात आपको यहाँ पे जोड़ दूं कि देखिए, पहला वेव जब आया था 2020 में, मुझे याद है 21 मार्च को लॉकडाउन लगा था, और दूसरा वेव जब आया तो दूसरे वेव जितना मतलब विभिन्न तरीके से फैला था, जितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वायरस का, शायद ही देश का कोई व्यक्ति होगा जो इससे अछूता रह गया होगा। तो एक कारण ये भी है। उसके बाद वैक्सीनेशन भी बहुत मास स्तर पर हुआ, बहुत बड़े स्तर पर केंद्र के द्वारा वैक्सीनेशन करा दिया गया। बिहार भी उसमें बहुत अग्रणी रहा। सीएम का हमें तारीफ करना चाहिए कि बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम किया इसको लेकर। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि लोगों में शायद इम्यूनिटी भी बन गई हो। क्यों आदेश जी, आपको नहीं लगता है लोगों में इम्यूनिटी भी बन गया हो, जिस कारण से ओमिक्रॉन थोड़ा कमजोर दिख रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का, तो वहां भी वैक्सीनेशन हुआ है। पिछले बार चीज आपको मैं बता दूं कि ओमिक्रॉन जो है दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत हुआ, और 3 हफ्ता में ही वहां पीक आ गया जी। और आपको बताएं कि 3 हफ्ता बाद से ही केस घटने लगा वहां पे। और तो ये जो है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है कि जितना जल्दी स्प्रेडिंग उसका होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगा, और उसके बाद ये सीवियर नहीं है, ये ज्यादा हानिकारक नहीं है, और उतना ही जल्दी ये जाएगा। ये पूरा विश्वास है कि जनवरी के बाद इसका असर खत्म होना शुरू हो जाएगा, इसका विदाई शुरू हो जाएगा। बिहार और देश में भी, पूरे देश में विदाई शुरू हो जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। उम्मीद है ऐसा। चलिए, तो ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। लेकिन अभी सर्द ऋतु चल रहा है। अमूमन हम ये देखते हैं कि हमारा ही जो ऑफिस अभी पैक है, क्योंकि बाहर इतनी सर्द हवा बह रही है कि उसे खोलना संभव नहीं है अगर आग हम नहीं जलाकर बैठते हैं तो उस स्थिति में अगर किसी एक व्यक्ति को भी अगर संक्रमित हो जा रहा है और घर में वो प्रवेश करता है, तो फिर पूरे घर में वायरस फैलेगा। गर्मी में होता क्या है कि घर खुला रहता है, इसका सिम्टम डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई घर खोल कर रखिए, लेकिन ठंड में घर खोल कर रखना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बचाव करना ही इससे उपाय है। अगर बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो जरूर करिए, क्योंकि महीने 1.5-2 महीने की बात है, जैसा आदेश पूरी बता रहे हैं कि ये वायरस जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना ही तेजी से नीचे भी आ रहा है। अफ्रीका में इस पर रिसर्च हो गया, स्टडी कर लिया गया। तो सुरक्षित रहना है, बहुत इसका कड़ा सिम्टम्स नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन के चांस नहीं है, ज्यादा 1% से कम है, लेकिन सुरक्षित रहना ही सभी को कहा जा रहा है, क्योंकि कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता है। और खासकर शादी ब्याह का सीजन है, जनवरी फरवरी में कितने लोगों का विवाह होना है, तो ऐसे में सुरक्षित रहना ही उपाय है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।